तरीके से जब किसी को डेंगू का मर्ज या बुखार हो जाता है तो उसके लिए सेब का जूस बहुत अच्छा है कि सेब का जूस का इस्तेमाल किया जाए और उसमें नींबू डाला जाए, आधा नींबू कम से कम, एक गिलास सेब के जूस में, ताज़ा जूस हो, डब्बों वाला नहीं, ताज़ा जूस ले लीजिए और उसमें ये डाल के इस मरीज़ को पिलाइए। इससे इनके अंदर रेजिस्ट बढ़ती है, इनके अंदर वाइट सेल्स जो है वो बढ़ते हैं। पपीते के बारे में आपने बेशक सुना होगा, पपीते के पत्ते इस सिलसिले में, वाइट सेल्स के सिलसिले में बहुत उम्दा होते हैं कि पपीते के पत्तों को, कौले पत्ते हों तो अच्छा है, या थोड़े से बड़े हों, बहुत बड़े होते हैं तो उसमें पानी नहीं होता, तो उसका जूस निकाल के, उसका पानी निकाल के, उसको निचोड़ के और किसी भी अंदाज से जो है उसको कुचल के दुपट्टे में उसको वो कर लें। और उसके बाद इसका आधी प्याली जूस सुबह, आधी प्याली जूस शाम को मरीज़ को 2-2 टेबल स्पून करके पिलाइए, ताकि इससे काफ़ी बेहतरी रहती है और इससे उनके अंदर रेजिस्ट बढ़ती है। वाइट सेल के लिए पपीते का जो पत्ते हैं उसका जूस बेहतरीन चीज़ है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लौकी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। लौकी के बारे में ये है कि लौकी जो है जिस्म के अंदर से जितने भी जरासीम होते हैं, जितने भी गलत चीज़ें जो पेट के अंदर आ जाती है, उनको साफ़ करके बाहर निकालता है। घर के तमाम अफराद भी ले सकते हैं, लेकिन लौकी का पानी निकालना है, उसका तरीका ये होगा कि आप इसको छिलका निकाल लीजिए और इसको हल्का स्टीम दीजिए। स्टीम देने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल दीजिए और इसको पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए। ये लौकी का शरबत बन गया और इसमें आपने नींबू डाल देना है, चाहे तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। ये बच्चों को पूरे पिलाइए घर के, और तमाम अफराद लौकी का शरबत पिए। इससे भी जिस्म के अंदर रेजिस्ट आती है और ताकत और क़ुव्वत आती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो चकोतरा बहुत उम्दा चीज़ है। चकोतरे का मौसम इस वक्त आया हुआ है। चकोतरे पूरे घर वाले और जो बच्चा जो या बड़ा जो भी मुतासिर है वो पी सकते हैं कि चकोतरे का जूस जो है वो इस्तेमाल किया जाए, काली मिर्च डाल के, इसमें काली मिर्च डाल के और पीना है। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है कि चकोतरा जो है इसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लौकी के अंदर ये ख़ासा है कि जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ा देती है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तुलसी के बारे में मैं दोबारा बता दूं कि मैंने शुरू में बता दिया था, लेकिन दोबारा बता दूं कि इसके छोटे छोटे पौधे जो है वो घर पर रखिए और इसकी 40 पत्तियां, ये बाकायदा मैं पूरा ये अमल कर चुका हूं और काफ़ी सालों से लोगों को बता रहा हूं कि तुलसी की 40-50 पत्तियां और 10 काली मिर्च को हल्का सा कूट लीजिए और उसका 1 गिलास पानी में जोशंदा बना के देने से काफ़ी बेहतरी आना लगती है। इसी तरीके से मरीज़ के अंदर अमूमन क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के शरबत होते हैं लेकिन मरीज़ नहीं पी पाता, तो उसके लिए 2 चीज़ें, सूखी खुबानी 2 अदद ले लीजिए, 1 अदद खजूर ले लीजिए। इन दोनों को पानी के अंदर, क्योंकि दूध भी हज़म नहीं हो पाता, अगर दूध हज़म होता है तो दूध के अंदर 2 खुबानी और 1 खजूर जो है उसका जूस या शेक बना कर दीजिए, इससे ताकत आएगी। अंजबार और घोकरू बड़ी उम्दा चीज़ है, क्योंकि आपको मैंने कल जैसे बताया था कि अलामात में नाक से खून भी आने लगता है, मसूड़ों से खून भी आने लगता है, तो अंजबार बाज़ार से मिल जाएगा और घोकरू, 2 चीज़ें मंगवा लीजिए। 5-5 ग्राम अंजबार और घोकरू आप ले लें और उसको पानी में अच्छी तरीके से उबाल के इसका जोशांदा पिलाइए। इससे नाक का खून या अगर मसूड़ों में खून हो तो वो आपका बंद हो जाएगा और इससे खून बंद करने के लिए ये बेहतरीन चीज़। इसी तरीके से बुखार की हिद्दत ज़्यादा हो तो उसके लिए सतगुलू का नुस्खा आप लिख लीजिए कि सतगुलू आपको लेना है। ये नुस्खा पहले बना लीजिए। 100 ग्राम लेना है, तबाशीर 100 ग्राम लेनी है और इसी तरीके से इसमें इलायची का दाना, छोटी इलायची के दाने 100 ग्राम, ये 300 ग्राम हो गए। इसमें 300 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। इसी रेशो से आप इसे कम भी कर सकते हैं। ये पाउडर बना लीजिए और बनाने के बाद 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम दोपहर, 5 ग्राम शाम ये मरीज़ को भी दीजिए। बुखार का जो भी पेशेंट, देखिए मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी ये होता है कि इन दिनों के अंदर मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बारिश का पानी और तमाम चीज़ें गलियों में जमा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, तो यहाँ जो अफजाइश होती है वो मलेरिया के मच्छरों की भी हो जाती है। तो बुखार किसी भी सूरत में हो, चाहे मलेरिया का हो या डेंगू का हो, उसके लिए ये नुस्खा सतगुलू वाला, सतगुलू, तबाशी, छोटी इलायची के दाने ये बनाकर रखिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है। इसी तरीके से आब शहीर के बारे में, जिसे हम आब जौ कहते हैं, जौ का पानी, इसे आप जो है सुबह शाम पानी की जगह मरीज़ को पिलाइए तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कि आब शहीर आप इनको दीजिए शहद डाल के, कि इसमें आप पहले
उबलते हुए पानी में जौ डाल दीजिए और उसके बाद पानी सफ़ेद सा हो जाएगा तो फिर ठंडा करके इसमें शहद डाल के और मरीज़ को दें, तो इससे इसके अंदर रेजिस्ट भी आएगी, क़ुव्वत भी आएगी, तवानाई भी आएगी। इसी तरीके से दो चीज़ें और हैं जिसमें चोप चीनी, एक हर्बल का नाम है चोप चीनी, और अफसनतीन, ये दो चीज़ें आपको लेनी है हम वज़न, और इसे आप इस्तेमाल करें। और बाज़ दफ़ा चूँकि इस डेंगू के बुखार के अंदर जिस्म में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें सूरन शीरी भी डाल सकते हैं कि सूरन शीरी 10 ग्राम, अफसनतीन 10 ग्राम और चोप चीनी 10 ग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप रखिए और उसके बाद 2-2 ग्राम के करीब ये पाउडर खाने के बाद आप खाएंगे तो जिस्म के अंदर जो दर्द होता है वो बेहतर। वैसे जो सतह ग्लू वाली दवा है उससे भी बुखार भी कम होगा और जिस्म के दर्द भी कम होगा। जब ये दोनों दवाएं वक्फे से आप देंगे तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। नाशपाती के बारे में मैंने कल तज़किरा मुख्तसर सा किया था, लेकिन नाशपाती इस सिलसिले में बड़ी उम्दा है। नाशपाती को आपको लेना है और उसके ऊपर के छिलके हटा के इसका जूस निकाल लेना है, और ये जूस मरीज़ को सुबह दोपहर शाम 4-4 चमचे आप इसमें नींबू डाल के दें तो ये नाशपाती खा नहीं सकता तो उसका जूस आप दीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी कैंसर भी है, बुखार के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। जब हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है या रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है तो फिर हमारे पास जो है ये मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरीके से एलोवेरा भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि एलोवेरा को अगर आप थोड़ा सा 5 ग्राम के करीब मरीज़ को खिला सकते हैं चीनी डाल के, तो इससे भी इसका बुखार और जोड़ों का दर्द बेहतर से बेहतर हो जाएगा।